एक वरिष्ठ आश्रमवासी अब कोरोना से पीड़ित है। उसे माँ श्री अरविंद से सुरक्षा क्यों नहीं मिला? A senior ashramite is now suffering from corona. Why he has not received protection from the mother and Sri Aurobindo? माता जी को बार बार ऐसा प्रश्न पूछा गया और माता जी आश्रम का दो स्थिति के बारे में बोले थे। एक है अंदर का स्थिति और एक है बाहर का स्थिति। आश्रम का अंदर का स्थिति संपूर्ण रूप से ठीक है। वो दिव्य चेतना को बहन अंदर में रखे है। लेकिन बाहर का आश्रम का जो बाहर का चेतना बाहर दुनिया से ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए बाहर में जो होता है आश्रम में भी वही होगा। हाँ ठीक है, कोई साधक अगर अपना साधना से बहुत सिंसियर है, सरेंडर 100% किए हुए हैं, तो अलग बात है, वो प्रोटेक्शन मिलेगा, वो इंडिविजुअल लेवल में। लेकिन आश्रम में हम है इसीलिए प्रोटेक्शन मिलेगा। वो स्थिति आया नहीं आश्रम में कि बाहर का चीज़ ऐसा जो आश्रम का अंदर में जो है वो बाहर में इतना प्रकाश नहीं हुआ, क्योंकि साधना जिस तरह में होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसलिए जो बाहर में होता है वो अंदर में होगा जरूर। इस बार बार माता जी ने इस बारे में बोले हैं। जब वर्ल्ड वॉर हुआ थे उस समय भी एक साधक पूछे थे कि बाहर में इतना डेंजर है, आश्रम में प्रोटेक्शन नहीं है क्या? माता जी बोले व्हाई शुड, क्यों होगा? किस हिसाब से ये अलग है दुनिया से? कौन ऐसा साधक है जो कि ऐसा प्रोटेक्शन का वॉल क्रिएट किया हुआ है? तो अगर वर्ल्ड में वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमारा आश्रम में भी रहेगा। तब माता जी वो उत्तर दिए थे। उसका बाद और एक बार क्या हुआ था कि आश्रम में अटैक हुआ था, तब भी ये प्रश्न पूछा गया था कि आश्रम में कैसा अटैक हुआ। उस समय भी माता जी वैसे ही उत्तर दिए। उसके बाद कुछ साधिका को कुछ लोग इल ट्रीटमेंट किए थे, वो भी नलनीदा का रूम के सामने, शायद रात 10 बजे। तो उस समय भी एक साधक ने श्री अरविंद को बोला, आपका प्रोटेक्शन कहाँ है? आपका घर आश्रम का अति निकट में है, वो तो भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तब श्री अरविंद बोले थे कि ग्रेस इज़ नॉट अनकंडीशनल। वो अनकंडीशनल नहीं है। वो जो आते हैं वो अपना अंदर में देखना है कि वो ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं कि नहीं करते। हाँ, ऐसा स्थिति आएगा जब आश्रम कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, तब का बात अलग है। लेकिन अभी हर साधक को अपने हिसाब से प्रस्तुत होना है प्रोटेक्शन के लिए। तब भी वही चीज़ बोले थे। उसका बाद जब निरोध बोरन जी, वो तो डॉक्टर थे, वो ट्रीटमेंट कर रहे थे। माता जी को एक बार श्री अरविंद को पूछे थे वो कि हम लोग तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन तो 100% ये क्योर नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपका ग्रेस तो क्योर कर सकते हैं। तब भी श्री अरविंद ने बोले कि वो भी अनकंडीशनल नहीं है कि आप बोलेंगे तब हो जाएगा। वो स्थिति भी आया नहीं। तो हर चीज़ में हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी आश्रम में व्यक्तिगत स्तर में आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। कलेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए आश्रम रेडी नहीं हुआ। ये जो अभी पेंडेमिक जो है कोरोना, ये तो 1 साल का पहले भी हुआ, 100 साल का पहले भी हुआ था, और उस समय भी श्री अरविंद ने इसके बारे में बोले थे। और माता जी को भी पूछा गया था कि ये कोरोना जैसा पेंडेमिक बार बार आते हैं,
तो माताजी बोले हैं कि वो तब तक आएगा जब तक मनुष्य भगवान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी वो उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे 1969 जनवरी 1 में 1 में जो सुपरमैन कॉन्शियसनेस डिसेंड हुआ था, उसको कोलैबोरेशन करने के लिए हम लोग प्रस्तुत नहीं हैं। हमारा स्टूपिडिटी और इग्नोरेंस रेजिस्ट कर रहे हैं, उसका फलस्वरूप ये कंटिन्यू आते रहेगा। तो ये सब चीज़ आते रहेगा। तो ये दूसरा एक चीज़ जो पूछे वरिष्ठ आश्रमवासी, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है आप कितना साल सीनियर है वो जूनियर है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका साधना में कितना सिंसेरिटी है उसका ऊपर फ़र्क पड़ता है। सीनियर हो गया तो ज़्यादा आपको जैसा गवर्नमेंट नौकरी में ज़्यादा पैसा मिलता है सीनियर के हिसाब से, वो ठीक है, लेकिन साधना में ऐसा कुछ नहीं है। साधना में आपका सिंसेरिटी, आपका सरेंडर, ये सब चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। तो उसमें अगर बोलेंगे सीनियर जूनियर, समटाइम्स माता जी तो उल्टा बोले हैं। एक मैसेज है, नेवर लिसन टू एनी साधक, कोई साधक को मत सुनो, स्पेशली एडवांस साधक। एडवांस साधक को कभी भी मत सुनो, ऐसा भी बोले हैं, क्योंकि जितना हम लोग साधना कर रहे हैं उसका साथ हमारा अहंकार भी ग्रो होने का चांसेस है अगर हम लोग सचेतन नहीं होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सचेतन नहीं हो पाते हैं। इसलिए जितना ऊपर जाते हैं उतना डेंजर भी हमारा साथ जाता है। तो अभी ऐसा हम लोग पूछ नहीं सकते हैं क्यों होता है। जब आश्रम में नए जो लोग गए थे, उन लोग का अंदर में ऐसा एक सोच था कि आश्रम में रहेंगे तो अमर हो जाएंगे। जब पहला एक डेथ केस हुआ आश्रम में, विचलित हो गए सब। श्री अरविंद को पूछा ये कैसा पॉसिबल हुआ, तो श्री अरविंद ने बोला मैं कहाँ लोग लिखा था क्या आश्रम में आ जाएगा तो अमर हो जाएगा। ये कैसा सोच सब हम लोग का अंदर में आ जाता है। ये सोच ही गलत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रिपरेशन है। इंडिविजुअल प्रिपरेशन का बाद कलेक्टिव प्रिपरेशन है। बहुत प्रिपरेशन हो जाने के बाद ये सब चीज़ होगा, लेकिन अभी ये सब चीज़ के लिए हम लोग रेडी नहीं हुए। इसलिए प्रश्न का ऐसा कुछ डायरेक्ट आंसर नहीं है कि प्रोटेक्शन मिल जाएगा क्योंकि हम आश्रम में हैं, क्योंकि हम सीनियर हैं। ये सब चीज़ काम नहीं करेगा।